आइए अपन एचसीएफ के और कुछ सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से उनको हल किया जाता है। देखिए 40 और 27 का महत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 40 और 27 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले की तरह अपन इसके गुणनफल करेंगे। देखिए 40 है, 40 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, अगर जाता है तो देंगे, नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। ये 2 का भाग 40 में जाता है, 2 दूनी 4 और 0 की 0। फिर 2 का भाग देंगे 20 में, कितने बार जाएगा? 10 बार। 2 का भाग दिया 10 में, 5 बार गया, 5 एकम 5। इसी प्रकार अपन 27 के गुणनखंड कर लेंगे यानी टुकड़े कर लेंगे। 27 में 2 का भाग जाता नहीं है तो देंगे नहीं, इसलिए 3 का देंगे, 3 का जाता है, 3 नाम 27। अब 9 में 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से अपन इसके टुकड़े कर लेंगे। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 40 के अभाज्य गुणनखंड और 27 के अभाज्य गुणनखंड। अब 40 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 40 में 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 की घात 3 लिख देंगे। इनटू यहां 5 कितनी बार है? 1 बार, तो यहां 5 लिख देंगे 1। इसी प्रकार 27 के गुणनखंड, 27 में 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। अब आपको एचसीएफ यानी में से ज्ञात करना है। इसकी विधि यहां लिखी हुई है सामने। अब आप देखिए, सबसे पहले समान संख्या देखते हैं, समान होने पर छोटी घात लिखते हैं। क्या आपको इसमें कोई संख्या समान दिख रही है? घात को नहीं देखना है, नंबर देखना है। जैसे यहाँ पर 2 है, इस लाइन में 2 आ रहा है क्या? इसमें 5 है, इसमें 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें 3 है, ऊपर 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। समान नहीं होने पर उसे नहीं लिखते। अब यहाँ पर कोई भी नंबर समान नहीं है तो उसे नहीं लिखेंगे। लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आखिरी बात है वो ये, यदि कुछ भी समान नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब आपको इन दोनों में कुछ भी समान नहीं दिख रहा है तो यानी इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। एचसीएफ वो संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। 40 और 27 में ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो, केवल 1 को छोड़कर। इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। यही इसका आंसर है।